हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पहले के एक वीडियो में देखा था पेपर पे कटोरी वाला ब्लाउज का कटिंग। तो लाइव में आज आपको जो कपड़ा रहता है उस पे कटिंग करना सिखाने वाली हूँ, और ब्लाउज का जो माप है वो हमें दिया हुआ है। तो ये माप से आपको नाप लेके किस तरह से कटिंग करना है, और बहुत सारे मैं इजी टिप्स भी देने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें ब्लाउज का कटिंग करना है। और स्टिचिंग, ये ब्लाउज का स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है कि जो नाप का ब्लाउज है उसे इस तरह से उल्टा कर लेना है। इस तरह से उल्टा कर लेना है। उल्टा कर देने के बाद पहले हम पीछे वाले जो पार्ट है उसका कटिंग करने वाले हैं। तो इसे इस तरह से पहले सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा नाप एकदम अच्छी तरह से आए और हमारा जो ब्लाउज का फिटिंग है वो भी बहुत बढ़िया आ जाए। तो आप देख सकते हो, आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपका ये जो पीस रहता है ब्लाउज का, इसे इस तरह से लेना है। जो इस तरह से वो डबल फोल्ड ही आता है, हम बाजार से लाते हैं वैसे ही। तो आपको जो बंद पार्ट है वो अपनी तरफ रखना है, खुला पार्ट है वो इस तरफ रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ब्लाउज हमने उल्टा किया था उसे इस तरह से ऐसे रखना है। और सेम टू सेम हम यही माप का बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसे ब्लाउज को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें एज इट इज जो ब्लाउज है वैसे ही हमें ड्रॉ कर लेना है। कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं ये वाला जो मार्जिन है वो थोड़ा कम रखने वाली हूँ, इतना ही रखने वाली हूँ। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करने वाली हूँ। अगर आपको इस तरह से नाप का ब्लाउज मिलता है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ही कटिंग कीजिए। तो अगर आपका सिलाई में पार्ट चला जाता है तो आपको सिलने में आसान। आपको इस तरह से ब्लाउज रखने के बाद आपको ड्रॉ कर लेना है पहले इस तरह से, 1 1 इंच का मार्जिन छोड़। तो आपका जो सिलाई में पार्ट जाएगा वो अच्छी तरह से हो जाएगा। और आर्मोल का भाग है उसे भी आपको इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ का जो पार्ट है उसे भी आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब आपको ये ब्लाउज है उसे ले लेना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और इस तरह से अपने हिसाब से आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और ये जो गले का पार्ट है हमें 5 इंच का रखना है। तो इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा के 2.5 इंच का नाम है निशान जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो पीछे का पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट कर लेंगे। और गला हमें राउंड शेप में रखना है। तो आपको इस तरह से राउंड शेप का निशान भी लगा लेना है। तो हमारा जो पीछे का पार्ट है वो बन के रेडी है। हम आगे का पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जो कपड़े में कटिंग कर रहे हो तो पहले पीछे का पार्ट और स्लीव्स की कटिंग आपको सबसे पहले करनी है। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स जो है यहाँ पे हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी स्लीव्स है हम 1 इंच यहाँ से कम करने वाले हैं। तो हम पहले मार्जिन के लिए रख देंगे। और यहाँ स्लीव्स का जो निशान है वो लगा लेंगे। और हमने जो आगे वाला पार्ट कट किया था उसे इस तरह से रख के हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से हमारी स्लीव्स जो है वो हो गई है। तो हम इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो ये पीछे का पार्ट है और स्लीव्स दोनों की कटिंग हो चुकी है। अभी इस कपड़े में से हमें 3 पार्ट का कटिंग करना है, कटोरी और नीचे की जो पट्टी रहती है वो, और आगे का जो पार्ट रहता है वो। तो आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए हमने जो ये वाला पार्ट कट किया था पीछे वाला उसे इस तरह से रखना है। मैंने आगे भी आपको पेपर कटिंग में बताया था कि आपको इस तरह से रख लेना है। और पहले आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद आपका जो आपके पास ब्लाउज का नाप है तो इस तरह से एक बार आपको नाप ले। तो यहाँ पे ये है 12.5 इंच का। तो हम यहाँ पे भी मार्जिन के साथ 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 12.5 इंच का है तो हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम आर्मोल के लिए भी इस तरह से निशान लगा के कट कर लेंगे। आप देख सकते हो।
और उसके बाद हम कटोरी का कट करेंगे। तो हमारा जो ब्लाउज है उसका नाप हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पे जो हम मार्जिन, यहाँ पे जो हम सिलाई लगाने वाले हैं वो भी मार्जिन हमें इसमें नाप लेना है और यहाँ से भी नाप लेना है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट है हम इस तरह से रख के, ये एकदम इजी ट्रिक है कटोरी वाला ब्लाउज सिलने की। आपका जो नाप मिला होगा सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही ब्लाउज बनेगा। तो हमें ये पार्ट और ये पार्ट को इस तरह से जोड़ लेना है, इस तरह से जोड़ लेना है और कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि आगे का पार्ट कटिंग होके रेडी है। अब हम कटोरी का पार्ट कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना कपड़ा बचा है। ये 80 मीटर कपड़ा था और ये ब्लाउज 36 माप का था। तो हम अब क्या करेंगे कि पहले हम कटोरी का कटिंग करेंगे। तो कटोरी का कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें इस तरह से रखना है। पहले आपको सेट करना है कि कौन सी बाजू आपका जो कपड़ा है वो सेट हो रहा है। तो हम इस तरह से थोड़ा तिरछा रख लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आप कपड़े में कटिंग कर रहे हो तो आपको 1 इंच यहाँ पे ज्यादा निशान लगाना है। आप देख सकते हो। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इतना ड्रॉ करने के बाद आपको ये कपड़ा हटा लेना है और आपको जो नाप का ब्लाउज है वो लेना है, उसे इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना है। और ये आप पट्टी देख सकते हो, इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हम जो कटोरी का ये वाला पार्ट है उसे इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कि ये कितना लंबा हो रहा है। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये एकदम इजी कटोरी बनाने का तरीका है। अगर आप नाप लेके बनाओगे तो आपकी कटोरी कभी भी सेट नहीं होगी और आप नाप के चक्कर में पड़ोगे तो आपको कभी भी कटोरी कटिंग करना या स्टिच करना नहीं आएगा। तो आप इस तरह से ब्लाउज का अंदाजित माप लेके आपको कटोरी कटिंग करना है। हम दूसरे और भी वीडियो यूट्यूब पे देखते होंगे कि कटोरी का कटिंग आपको किस तरह से सिखाते हैं। यहाँ से नाप लेना रहता है, यहाँ से नाप लेना रहता है। तो वो अगर आप सिलाई सीख रहे हो और वैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप पहले ही घबरा जाओगे कि इतना सारा नाप लेके मैं किस तरीके से कटोरी बनाऊंगी। लेकिन ये एकदम ईजी तरीका है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको कटोरी और ब्लाउज सब बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कटोरी वाला ब्लाउज भी आप एकदम इजी तरीके से बना पाओगे। तो आपको इस तरीके से नाप ले लेना है। उसके बाद आपका जो ये पार्ट है इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है और यहाँ से ये पार्ट है यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारी कटोरी जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो हमें इस तरह से जो कटोरी का पार्ट है उसे कट कर लेना है। और मैंने जिस तरह से आपको सिखाया है उसी तरह से आपको कपड़े पे कट करना है। अगर आप अलग अलग जगह से कट आउट निकालेंगे तो आपका जो ब्लाउज है फिनिशिंग में नहीं आएगा। और सिलने की भी मैं इसमें आसान ट्रिक्स आपको बताने वाली है। तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि किस तरह से कटोरी वाले ब्लाउज को आपको स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो कटोरी है वो बनके रेडी हो चुकी है इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो आगे का पार्ट है वो बनके रेडी है, स्लीव्स बनके रेडी है और 4 पार्ट बनके रेडी है। अभी हमें एक पार्ट जो है वो निकालना बाकी है। तो हमारा जो ये कपड़ा बचा हुआ है हम यहाँ से, मैंने आपको पेपर पे कटिंग वक्त बताया था कि हमें आगे का पार्ट है जो लंबा रखना है वो 4 इंच का रखना है और पीछे का पार्ट है हमें 3 इंच का रखना है। तो इस तरह से हमें निशान लगाने के बाद यहाँ से सीधी सिलाई लेके इस तरह से हमें कट करना। तो हमारा जो कटोरी वाला ब्लाउज है उसकी कटिंग होके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कम समय में आपका जो कटोरी वाला ब्लाउज है उसकी कटिंग होके रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये किस तरह से सिलना है वो दिखाने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि ये ब्लाउज को, हमें कटोरी वाले ब्लाउज को किस तरह से स्टिच करना है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।